कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई इस जघन्य घटना और मर्डर के बाद पूरा देश एकदम उबल रहा। लोग सड़कों पर उतरकर पीड़िता के कातिलों के खिलाफ मौत की सजा की मांग कर रहे। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी तत्काल सुनवाई के लिए राजी हो गया। तय समय पर सुनवाई शुरू हो गई। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली एक पीठ ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई शुरू की। इस केस को सूची में सबसे ऊपर रखा गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप को महत्वपूर्ण माना जा रहा, खासकर इसलिए कि कोलकाता उच्च न्यायालय पहले ही जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप चुका है। कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि लड़की के साथ जानवर से भी बदतर सुलूक किया गया। इस पर कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस से पूछा कि प्रिंसिपल पर क्या किया जाए। सिब्बल ने कहा, जो आदेश दिया जाएगा वो पालन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता केस पर सुनवाई के दौरान सीबीआई को निर्देश दिया कि वो गुरुवार तक स्टेटस फाइल करे। छानबीन का स्टेज बताने को भी कहा। चीफ जस्टिस ने कहा, हम रिपोर्ट देखना चाहते हैं। इसके अलावा सीजीआई ने कहा, हम नेशनल टास्क फोर्स बनाएंगे। टास्क फोर्स सेफ्टी वर्किंग कंडीशन के बारे में बताएगा। इसके बाद इस घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो हम पर ट्रस्ट करें। इसी के साथ सभी डॉक्टर को अपना प्रोटेस्ट को वापस लेने का भी आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर राज्य पुलिस संजीदगी से काम ले। टास्क फोर्स सेफ्टी वर्किंग कंडीशन के बारे में बताएगा। बता दें, कोलकाता सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए। सीजीआई के नेतृत्व वाली बेंच ने कोलकाता पुलिस पर सवालों की बौछार कर दी। बेंच ने पूछा, क्या पेरेंट्स को लड़की को 4 घंटे नहीं मिलने दिया गया? इस पर सिब्बल ने कहा, ये तथ्य ठीक नहीं। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा, क्या शुरुआत में मर्डर केस दर्ज नहीं किया गया? कॉलेज के प्रिंसिपल उस समय क्या कर रहे थे? उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? चीफ जस्टिस ने अस्पताल में भारी भीड़ घुसने पर भी सवाल किया। जब अस्पताल में मॉब पहुंचा तो पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस ने क्राइम सीन को क्यों प्रोटेक्ट नहीं किया? मॉब को अंदर कैसे जाने दिया? प्रिंसिपल के इस्तीफा देने पर क्या उन्हें कहीं और नियुक्त किया गया? हैरानी की बात ये रही कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच की ओर से पूछे गए सवालों का कपिल सिब्बल के पास कोई जवाब नहीं था। कोलकाता डॉक्टर केस मामले में पीड़िता का फोटो उजागर करने पर चिंता जाहिर की। सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सख्त लहजे में कहा, जिस विक्टिम के साथ घटना हुई उसके नाम फोटो प्रसारित किए जाने पर गंभीर चिंता जताई। कानून जजमेंट में कहा गया है, नाम उजागर ना हो लेकिन फिर भी किया गया, एक चिंता का विषय। सीजीआई ने कहा, ये यंग डॉक्टर का जीवन खत्म हो गया और फिर उनका नाम फोटो सर्कुलेट हुआ। सीजीआई की अगुवाई में 3 सदस्यीय बेंच ने इस जघन्य वारदात के बाद डॉक्टरों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। सीजीआई ने अस्पताल में महिला डॉक्टर की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए कहा, न सिर्फ महिला डॉक्टर बल्कि डॉक्टर की सेफ्टी की चिंता हमें है। सुनिश्चित करना चाहते हैं देश भर में सेफ्टी का माहौल बने। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बनाई जाए नेशनल टास्क फोर्स। 23 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। बंगाल की राजधानी कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में 31 साल के पोस्ट ग्रेजुएटेड जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद से पूरे देश में आक्रोश का माहौल। देश के अलग अलग राज्यों में जूनियर डॉक्टर, मेडिकल छात्र, डॉक्टर सड़क पर उतरकर आक्रोश व्यक्त कर रहे। इस मामले को लेकर देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर भी रहे। सुप्रीम कोर्ट एक 10 सदस्यों वाली नेशनल टास्क फोर्स का गठन करेगा जो देश भर के अस्पतालों में काम करे जूनियर डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर रिपोर्ट देगा। शीर्ष अदालत ने कहा, नेशनल टास्क फोर्स 3 सप्ताह में अंतिम रिपोर्ट दे, वहीं 2 महीने के भीतर फाइल रिपोर्ट दे। सुप्रीम कोर्ट मर्डर केस में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो मीडिया में मृतका का नाम प्रकाशित होने से काफी चिंतित है। कोलकाता रेप मर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्रिंसिपल का कोलकाता रेप मर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्रिंसिपल का आचरण जांच के घेरे में है तो इसके साथ आगे की कार्रवाई कैसे हुई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसा लगता है अपराध का पता सुबह सुबह ही चल गया था, लेकिन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो मीडिया में मृतका का नाम प्रकाशित होने से काफी चिंता में है।